हेलो दोस्तों, चलिए आज हम क्लास 10th के कुछ ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला चैप्टर है मैथ का वास्तविक संख्या। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो पुनः एक बार या स्वयं से अपने से कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं कटता है। तो इसमें अभाज्य संख्या जो होगा आपका 13 होगा, यानी 13 होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए और बी एक अभाज्य संख्या है तो लॉसअ ए बी का क्या होगा। तो ए बी का आपका जो लॉसअ होगा, देखिए ए और बी है अभाज्य संख्या, तो जब लॉसअ निकालते हैं तो ए और बी का हो जाएगा गुणा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सी नंबर का आंसर होगा आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 3 नंबर दिया है संख्या 2.1311131 ऐसे करके क्वेश्चन दिया है। तो आप इसी से स्पष्ट हो गए होंगे कि आपका यह संख्या के क्या आंसर होगा। तो जो संख्या बार बार आता है वह संख्या कौन सी संख्या कहलाता है? तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 से आप क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 4 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है आपका कि सह अभाज्य संख्या का मस होता है। देखिए सह अभाज्य संख्या का मस होता है, तो सह अभाज्य संख्या के बाबू मस होता है तो देख लीजिएगा आप लोग, बी नंबर ऑप्शन पर ए होगा, मतलब एक ऑप्शन होगा। सह अभाज्य संख्या का जो मस होता है वह एक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है। देखिए यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक, पहले ही आपसे बोला है कौन सी? विषम। तो विषम संख्या आप समझ जाइए, इसमें जोड़ के देख लीजिए, 4 को 2 को 6 को, ये नहीं होगा। 4 को 4 को 8 को, ये नहीं होगा। 4 को 1 को 5 को, तो देखिए यही ऑप्शन सही होगा, 4 को 1 को 5 को, यानी ये विषम संख्या होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोला है यदि पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स पी एक्स का घात 6 हो तो घात 2 क्या कितना, माने पी एक्स बटा जी एक्स। देखिए अगर आप पी एक्स में बाटा जी एक्स कर रहे हैं तो इसका पावर डायरेक्ट घटता है। घाट के पी एक्स दिया है 6 और उसमें से घटा दीजिए 2, तो आपका कितना आ जाएगा? तो 6 में से 2 गए यानी आपका 4 आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th नंबर से। 7th नंबर आपका क्वेश्चन है। 7th नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्न में कौन अपरिमेय? अपरिमेय होता है जो रूट से बाहर नहीं निकलता है, या वैसी संख्या जो अपरिमेय सॉरी अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए क्वेश्चन दिया है अपरिमेय, हमको लगा अपरिमेय, देखिए सब भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय, तो हमसे बोला अपरिमेय कौन नहीं है, तो अपरिमेय आपका कौन नहीं है? तो अपरिमेय आपका डी नंबर ऑप्शन नहीं है। बाकी सब के सब ये तीनों के तीनों अपरिमेय संख्या। अपरिमेय का मतलब ही होता है कि रूट से बाहर निकलना, रूट से बाहर निकल गया तो परिमेय हो जाएगा, तो ये संख्या जो है रूट से बाहर निकल गई, इसलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्या का गुणनफल इतना है, यदि दो संख्या का गुणा यानी दोनों का गुणा इतना दिया है तो उसका मौसा अगर इतना दिया है, यानी कि आप 21 से 66 में डायरेक्ट 90 से अगर डिवाइड दे देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा? तो 90 आपके आंसर आ जाएगा सी नंबर पर, यानी 114 मरतबे में क्या हो जाएगा? 114 मरतबे में कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि यदि ए का वैल्यू इतना और बी का वैल्यू इतना है तो ए बी यानी लॉसअ बताना, यानी एलसीएम आपको क्या करना है? निकाल देना है। तो आपका एलसीएम देखिए, खाली क्या कर दीजिए, गुणा तो कर दीजिए इसमें से, तो आपका जो गुणा होगा आपका आंसर कितना आ जाएगा? इतना आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर से। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का ध्यान से पढ़ लीजिए। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, देखिए तो 144 को कटा दीजिए, 144 को 2 से कटाते जाइए, 2 से कटाइए, 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर कटाइए 2 से, 36 दूनी 72, ऐसे करके सबको कटाना है। देखना है कि में घातवा कितना आ रहा है, पूरा 36 को कटा देना है। ठीक है, तब इसको घात को क्या करना है? घात को लाइन बाई लाइन देखते रहना है। तो 144 में जो आपका 2 का घातांक होता है, तो 144 में 2 का घातांक हो जाएगा आपका कितना? ऐसे कटाने पर आ जाएगा आपका 4। कितना आएगा? 4। आइए नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या? बार बार आपसे ये परिमेय अपरिमेय संख्या पूछता है, तो आप लोग अपरिमेय परिमेय पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो देखिए 100 निकल जाएगा, इसका तो आ जाएगा बाबू 10, 4 निकल जाएगा, इसका आ जाएगा 2, इस 16 का आ जाएगा 4, 25 का आ जाएगा 5। लेकिन जब ये सब परिमेय है, लेकिन कौन अपरिमेय है? तो अपरिमेय संख्या जो आपका होगा, देखिए अपरिमेय संख्या जो आपका होगा, तो अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगा? 17 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th नंबर से क्वेश्चन आपका हम देख लेते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका 12th नंबर क्वेश्चन है, इधर देखिए, निम्न में
कौन अभाज्य, फिर आगे कौन सी अभाज्य। अभाज्य संख्या में अभी बताया था कि इसका भी देख लीजिए 12th नंबर क्वेश्चन का भी अभाज्य संख्या सिंपल ही है, क्योंकि बाकी सब संख्या भाज्य है, यही एक है जो स्वयं से कटेगा, नहीं तो इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। नेक्स्ट आके क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि दो लगातार संख्या का मतलब आप जानते हैं दो लगातार कौन, 1 2 3 4 लगातार, इसका जब मौसा हम निकालते हैं, जब मौसा निकालते हैं तो आप देखिए इसका मौसा निकल 1 2 या 2 कट गया आपका, आगे 2 से खत्म, तो यानी कि इसका जो मौसा आएगा कितना आएगा 1, मौसा कितना आएगा 1, तो दो लगातार संख्या का मौसा कितना होता है 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं 14 नंबर से। 14 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन परिमेय, अभी मैंने बोला परिमेय यानी रूट से जो बाहर निकलता है, रूट से अगर बाहर निकल जाए वो परिमेय संख्या ही होता है। तो रूट से अगर बाहर निकलता है तो देखिए 1 1 44 का हो जाएगा, 1 से 44 का हो जाएगा 12, यानी कि 144 का जो आपका क्वेश्चन है इसके आंसर में 12, तो ये तो हो जाएगा परिमेय संख्या। कौन संख्या, परिमेय संख्या, तो यानी कि इसका पहला ही आंसर कौन होगा, ए ऑप्शन नंबर सही होगा। नेक्स्ट 15 नंबर देखिए, किसी पूर्णांक पी के लिए प्रत्येक सम, देखिए इसी पर ध्यान देना है, सम बोल दिया है तो सम के लिए पहले जोड़ लीजिए, 2 1 3 ई हो गया विषम, ई होगा ही नहीं, तो इसका जब नहीं होगा तो कौन होगा। अब देखिए पी में दिया है p + 1 तो इहो विषम, इहो होगा नहीं, वो अकेला अकेला होता है, बी नंबर दिया। ऑप्शन नंबर सम के लिए बोला, सम के लिए जब भी होता है तो ये संख्या माने सम के लिए आपको समझिए कि जोड़ने पर वो सम संख्या आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी, देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत, तो शांत अशांत दो चीज़ होता है जिसको टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट के नाम से जानते हैं। तो कौन टर्मिनेट होता है कौन नॉन टर्मिनेट होता है, तो ध्यान से देखिए, तो जौन कट जाता है नीचे वाला पूर्ण रूप से और 2,5 के घात आता है, 2,5 के घात आता है, उसे कहते हैं टर्मिनेट, और जब नहीं कटता है नहीं आता है उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेट। तो इसमें जो होगा इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। कौन होगा, बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय के हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिएगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 18 नंबर कि 0.77, तो आप समझिए कोई भी संख्या 0 पॉइंट यानी कि 7, अगर इसके ऊपर बार, तो जिसके ऊपर बार वो संख्या बार बार देखो बार बार दिया है, तो यानी कि इसका हो जाएगा आपका 7/, और ये ऊपर बार है तो यानी 9, तो 7/9 ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90 नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, 90 नंबर में क्वेश्चन दिया है पाई है, सबको जानता है पाई क्या होता है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, पाई एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। और फिर यही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे, देखिए इसमें बोला है निम्न में कौन अभाज्य है, फिर यही क्वेश्चन आ गया, निम्न में कौन संख्या अभाज्य है। देखिए 15 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा, 75 भी कट जाएगा, लेकिन अभाज्य कौन होगा, अभाज्य संख्या आपका ये होगा, अभाज्य कौन होगा 23 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं 21 नंबर। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपका बोला है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या, निम्न में कौन परिमेय, परिमेय संख्या कौन होता है, मैंने अभी बताया था कि जो रूट से बाहर निकल जाए। तो देखिए ये परिमेय संख्या कौन है, निम्न में कौन परिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, और ये भी अपरिमेय, तो परिमेय कौन है जी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। आइए अब 22 से क्वेश्चन देखते हैं, आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है 6 माने 6,8,22 का लॉसम मौसा का अनुपात, देखिए 6 8 22 ये दोनों के पहले लॉसा निकाल लीजिए, और फिर निकालेंगे हम मौसा, और लॉसम मौसा निकालेंगे तो इसका लॉसा आ जाएगा 132, कितना आ जाएगा 132, अब मौसा आप जानबे करते 6 8 22 सब, तो इसका हम इसका जब लॉसा मौसा निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आंसर कौन, लॉसा और मौसा का अनुपात आ जाएगा 132 1, इसको कटा करके देख लेंगे, ठीक है, आपका आंसर नंबर ए होगा। आइए 23 नंबर क्वेश्चन में सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। देखिए सबसे छोटी भाज्य अभाज्य संख्या सब कोई जानता है कितना होता है जी, देखिए ना इधर बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन दे दिया हमको, ये बुक से उठा के डाल दिया 5005 के कितने, देखिए 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 5005 के कितना अभाज्य गुणनखंड होंगे जी, तो 4 होंगे, कितना होंगे 4 होंगे। आइए ये आपका हो गया 24 तक। आइए इधर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 से आप लोग देख लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है कि कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित है, 2 अंक की संख्या कितना 3 से विभाजित होगा, ये आपको दर्शाना है। तो देखिए 2 अंक के संख्या जो होते हैं कितने 3 अंक से विभाजित होंगे, तो 3 अंक का 2 है, तो मान लीजिए 2 गो अंक है और 3 से करना है, तो 3 दो यहाँ कितना हो जाएगा 30, तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा इसका, बी नंबर ऑप्शन सही है। अब आ जाइए आपका लास्ट क्वेश्चन है कि दो संख्या का, देखिए दो संख्या का गुणनफल, मैंने अभी समझाया भी था,
दो संख्या का गुणनफल अगर इतना दिया है, दो संख्या का गुणनफल अगर 8670 दिया है तो मौसा इसका 17 है, तो लौसा क्या होगा जो भी होगा इससे डायरेक्ट क्या कर देना है, भाग कर देना है, यानी कि आपका आ जाएगा 510। कितना आ जाएगा? 510। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इसके लिए मैं कल अब इसके सेकेंड पार्ट का बना दूंगा बहुपद का, ठीक है।